तो उत्तराखंड सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है, पब्लिक डोमेन में आ गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अक्टूबर से राज्य में इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। इस कानून में विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार समेत कई मसलों पर एक समान कानून लागू होगा। देवभूमि से एक समान कानून की शुरुआत के बाद अब चर्चा तेज है कि जल्द ही दूसरे राज्यों में इसे लागू करने में तेजी आएगी। हालांकि कई मौलानाओं ने फिर से इस पर विरोध दर्ज कराया। अब सवाल है कि एक विधान से किसी को क्यों और क्या परेशानी है। आज टू द पॉइंट में इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उत्तराखंड के लिए 12 जुलाई का दिन बेहद खास रहा। सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। देहरादून में समान नागरिक संहिता को लेकर पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अक्टूबर से राज्य में इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड की धामी सरकार ने 27 मई 2022 को यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने 43 जनसंवाद कार्यक्रम और विभिन्न माध्यमों से 2,33,000 लोगों से यूसीसी के लिए सुझाव लिए थे। इसके बाद 2 फरवरी 2024 को कमेटी ने सरकार को यूसीसी की रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 7 फरवरी को यूसीसी के ड्राफ्ट को विधानसभा के पटल पर रखा। इसे विधानसभा में ध्वनि मत से पास कर दिया गया। इसके बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अब सवाल और चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या केंद्र सरकार भी जल्द ही यूसीसी ला सकती है। अब जल्दी से आपके सामने टू द पॉइंट 5 सवाल रखते हैं कि वो 5 सवाल क्या हैं। एक देश, एक विधान, एक संविधान से परेशानी आखिर किसे क्यों है। दूसरा सवाल, यूसीसी के जरिए मुसलमानों को क्या टारगेट किया जा रहा है, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं। सवाल यह भी कि यूसीसी से मुस्लिम बेटियों को अगर हक मिल रहा है तो फिर मौलानाओं को परेशानी क्यों है। सवाल यह भी कि क्या अपने फायदे के लिए ही शरिया कानून चाहते हैं मौलाना, इसलिए उसकी वकालत कर रहे हैं। सबके लिए समान कानून, तो फिर भाईजान क्यों परेशान है। इसी पर आज बड़ी बहस होगी। हमारे साथ एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता। कपिल श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मुफ्ती शमून कासमी हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन परिषद के। और साथ ही असगर अली खान जी हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मनु गौर हैं, जो कि मेंबर हैं उत्तराखंड यूसीसी कमेटी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनु गौर जी, मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, चूंकि अब ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आ गई है, लेकिन इसको लेकर अभी भी कई लोगों को परेशानी है। तो इस मुझे बताइएगा कि इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है, जो सबके लिए एक समान है और किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मनु गौर जी, तो अभी इस वक्त मनु गौर जी नहीं इस वक्त हमारे साथ हैं, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। मैं असगर अली खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर एक समान कानून है, एक विधान है, तो फिर क्या दिक्कत है। अगर मैं आपसे इसका उल्टा सवाल पूछूं कि आज़ादी को तकरीबन 75 साल हो गए, इससे ज़्यादा, आपके पास कितनी कंप्लेंट आज तक आई हैं कि साहब या किसी भी औरत को कोई परेशानी है इस कानून से। मैं अभी जैसे आपने सवाल शुरू में किया था कि बात कही थी कि भाई मुस्लिम समाज के ऊपर बात हो रही थी, मैं मुस्लिम समाज को लेकर अभी आपसे सवाल कर रहा हूँ, फिर बाद में एक जनरल बात होगी जी। कितनी कंप्लेंट मुस्लिम समाज से आई हैं आपके पास औरतों की कि भाई हमें बहुत परेशानी है इस कानून से, और कौन औरतें हैं जो आज भी इसकी कंप्लेंट करती हैं जिनकी आपके पास है। सिर्फ और सिर्फ प्लांटेड लोग हैं, चंद लोग जो आप मीडिया ने या सरकार ने जिनको जमा कर रखा है। 75 साल आज़ादी को किसी को परेशानी नहीं हुई। और यहाँ 75 साल का सवाल नहीं है, यहाँ 1450 सवाल का सवाल है। 1450 साल हो गए इस कानून को, किसी ने आज तक कोई शिकायत नहीं की। परेशानी है तो सरकार को है। क्यों परेशानी है? अच्छा, फिर एक सवाल यह है, हम इस मुल्क में रहते हैं फूलों के गुलदस्ते की तरह, एक दूसरे को खुशबू देते हैं, और हम इस मुल्क के लिए कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत अच्छी तो बात, फिर किसी बहुत को अच्छी बात। क्या अपने अगर धर्म पे हम चलने की बात करते हैं तो किसी को क्या परेशानी है? आज तक किसी बात इस बात को लेके
पूरे आपने मुल्क कहा में कि किसी को आज तक तकलीफ क्या नहीं हो। किसी मैं सबकी मुस्लिम बात महिला कर रहा ने हूं। अब मैं जनरल असगर अली खान साहब, आपने कहा ना कि कितनी अब मैं मुस्लिम जनरल महिलाओं बात ने कर आज रहा तक इस पर आपत्ति दर्ज कराई, तो फिर शाहबानो, शायरा बानो, बुशरा अली, ये लोग कौन थे? मुझे यहाँ पे मुस्लिम की आबादी बता दीजिए आप। नहीं, और आप 3 नाम अगर गिनाते हैं तो उसका परसेंटेज आपने कहा ना कि आज तक किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। सर, मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा। नहीं किसी देखिए सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा। हाँ। उसको मुझे मालूम है, लेकिन वो मेंटेनेंस को लेके था। हाँ। जिस शाहबानो की अब बात कर रहे हैं वो मेंटेनेंस को लेके था। हाँ। वो इसको लेके नहीं था कि आपकी 3 शादियां हो, 4 शादियां हो, 1 शादी हो, इस बात को लेके नहीं था। लेकिन अब भाई अगर किसी फाइनेंशियल मामले को लेके अगर कोई बात है भी, आप उसमें अमेंड करते हैं कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, तो चलो इस बात को माना भी जा सकता है। लेकिन साहब, सर आप तो कह रहे हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये माना जाना चाहिए, लेकिन कई लोगों को इस पर भी आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को अगर मेंटेनेंस की बात कह दी तो इससे भी कई लोगों को परेशानी है। उनके पेट में मरोड़ा दर्द है कि साहब ये तो फिर हमारे हक के अंदर दखल है, ये मानते हैं वो। नहीं, मजहब में दखल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर अपने अपने मजहब है, अपने अपने तरीके हैं। अगर किसी को इस बात से परेशानी होती तो अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आपने जो परसेंटेज गिनाई वो कहीं है ही नहीं, स्टैंड ही नहीं करती। आपने 4 नाम गिनाए, मैं कहता हूं आप 4 नहीं, अगर 400 भी नाम गिना दे तो आप एक की बात कर रहे थे सर कि एक भी नाम गिना दीजिए। मैंने तो अभी आपको 3 नाम गिनाए। अरे भाई, मैं और भी कई नाम सामने आ जाएंगे। तो फिर मुझे लगता है कि इस बहस पर विराम लगा देना चाहिए। जैसा कि असगर अली साहब कह रहे हैं कि भाई किसी मुस्लिम महिला ने बताइए कि आज तक कंप्लेंट किया है क्या? मुफ्ती सबुर कासमी जी, मैं अपने मजहब पे रहता हूं। हाँ, मैं प्रत्युष जी, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि यूसीसी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है और इस्लाम और मुसलमानों के भी खिलाफ नहीं है। एक से ज्यादा शादी करना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तलाक इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, विरासत देना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है, जिसे नहीं देते थे तो गुनहगार हैं वो लोग 1400 साल से अब तक जिन्होंने विरासत में अपनी बेटियों को हिस्सा नहीं दिया। और मैं कहना चाहता हूं ग्रास रूट पे कितनी परेशानियां हैं। आज मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को साधुवाद और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहल की है, एक संविधान एक विधान, एक विधान एक संविधान देश में स्टेबिलिटी लाएगा, एकता लाएगा, भाईचारा लाएगा और यूसीसी से कुरीतियों पर पाबंदी लगेगी, ना कि किसी की धार्मिक प्रैक्टिस पर। आपके निकाह भी वैसे ही होंगे, आपकी शादियां भी वैसे ही होंगी, आपके जितनी भी प्रैक्टिस हैं हर धर्म की वो एज इट इज ऐसे ही रहेंगी। अब कुछ लोग इसमें मुसलमानों के अनपढ़ होने का फायदा उठाएंगे, वो गुमराह करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य जहां हमने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमने मदरसों में एनसीईआरटी पढ़ाया। वो बच्चों ने 96% 23 पॉइंट जो उन्होंने रिजल्ट दिया एनसीईआरटी को पढ़ के। वो अरबी भी पढ़ रहे हैं, वो इंजीनियर और डॉक्टर भी बनेंगे, आईएएस और आईपीएस भी बनेंगे। ये उत्तराखंड राज्य ने पहल की है और उत्तराखंड राज्य आज पूरे देश में एक सर्वोच्च स्थान पर है कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक इतिहास रचा है, वो साधुवाद के पात्र हैं। और मैं कहना चाहता हूं सारे मुसलमानों से, सारे देश के लोगों से कि आप इन तथाकथित लोगों से होशियार रहें। इस्लाम में ना कोई मुदाखलत है, ना आपके किसी आईली चीज में कोई मुदाखलत है। ये यूसीसी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करेगा। एक विधान एक संविधान, एक संविधान से और शरीयत पर्सनली आपके ऊपर लागू है, आप उसके अपने ऊपर लागू करें। जी, अभी तो उत्तराखंड में ये अक्टूबर से संभवतः लागू हो जाएगा। जी कपिल जी, इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। प्रत्युष भाई, सबसे पहले एक बात हम आपको कह दें कि एक ही बात हर जगह फिट नहीं होती कि एक संविधान एक विधान, फिर स्पेशल विधियां क्यों? आप ये भी कह सकते हैं, आगे एक मांग आ सकती है कि एक देश एक संविधान और एक धर्म, तो इसमें लोकतंत्र कहां है? संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 जो इससे प्रभावित हो रहा है वो कैसे बचाओगे? ये हमारे प्रश्न नहीं है, ये 21वें
विधि आयोग के प्रश्न हैं और ये गठन 2016 में हुआ था, 15 में गठन हुआ था, 16 में उसकी रिपोर्ट आई, आपके पास होगी, सार्वजनिक करें। उस पे स्पष्ट लिखा है कि ये देश इस समय अभी संविधान के अनुच्छेद 44 के मंशा के अनुरूप तैयार नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि यूसीसी से बेहतर होगा कि इसको जो है कोड किया जाए, जैसे हिंदू कोड बना वैसे सभी धर्म को कोडिफिकेशन कर दिया जाए, संहिताकरण कर दिया जाए, सारी चीजें सही हो जाएंगी और मंशा पूरी हो जाएगी। लेकिन हमें एक चीज समझ में नहीं आता है, आप जागरूकता अभियान चलाओगे नहीं, आप लोगों से पूछोगे नहीं। इसमें प्रत्युष भाई एक और संवैधानिक मसला बताते हैं जी, क्योंकि हम लोगों ने विधि को ही अपना गीता और कुरान माना है, हम अधिवक्ता हैं इस वजह से कह रहे हैं। संविधान सभा के अंदर जब बात उठी थी सामान्य नागरिक संहिता को मूल उसमें अनुच्छेद में दाखिल करने की, क्योंकि 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व तो हैं, जिसमें 44 में इसको रखा गया है, पहले 35 में रखा जा रहा था। अब मैं आपको बता रहा हूं, जब संविधान सभा के अंदर बात हुई थी तो अंबेडकर जी से लेके नेहरू जी और लोहिया जी सब लोग चाहते थे कि समान नागरिक संहिता लागू हो। लेकिन जब इस पर बहस चली और पूरी संविधान सभा में तमाम लोगों ने अपना तर्क दिया, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये कहा कि नहीं, इसे नीति निर्देशक तत्व के तहत रखा जाएगा और ये तब लागू किया जाएगा जब हम जागरूकता अभियान चला के सबको। लेकिन फिर सवाल तो फिर यहीं पर आ जाता है ना हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सवाल फिर यहीं पर आ जाता है कि आखिर वो अवेयरनेस या पहल आज नहीं तो कल तो करनी ही पड़ेगी। तो अगर अभी वो पहल शुरू हो जा रही है तो फिर आपत्ति क्यों है? क्योंकि सब कहते हैं कि हाँ साहब, समान नागरिक संहिता तो लागू होनी चाहिए, एक कानून तो लागू होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले एक राय तो बनानी। जब एक राय के लिए बात होती है तो कहते हैं ना अभी नहीं, अभी हम तैयार नहीं है। तो समय अभी नहीं तो कब? कभी ना कभी तो शुरुआत होगी। भाई एक 10 सेकंड हर्षवर्धन जी, वो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम जैसे ही समान नागरिक संहिता आती है इसको हिंदू मुसलमान बना देते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का, और मौलाना लोग या दूसरे लोग आकर बैठ जाते हैं और वो इसको धर्म के विरुद्ध बताने लगते हैं। अच्छी बात यह है कि मुसलमानों में भी एक बड़ा वर्ग है जो ये पूछता है ठीक है इसमें क्या मुश्किल है, और कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। इसमें धर्म से जुड़ी किसी भी बात पर कोई निर्णय नहीं लिया जाना है। नमाज पढ़ने का तरीका बदलेगा क्या? मस्जिद में मुसलमान जाएगा उससे रोक दिया जाएगा क्या? हज जाने से रोक दिया जाएगा क्या? किसी तरह की मुस्लिम जो प्रथा है, मान्यता है, उसको रोका जाएगा क्या? कुछ नहीं रोका जाना है। होगा क्या? मूल रूप से अगर कहें तो ये जो समान नागरिक संहिता है ये हर महिला को एक बराबर अधिकार देती है। अब आप कह रहे हैं कि 75 वर्ष हो गया अभी तक हम समझा नहीं पाए, आगे समझाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या पूरी संविधान सभा जब वो कहती है कि इस पर आगे आप तय कीजिएगा, तो क्यों कह रही थी? भाई देश बटा था, तुरंत जख्म थे, घाव थे, कुरेदे रहोगे घाव, इतने समय तक समझ नहीं आया कि मूर्ता के पहाड़ पर बैठे रहोगे? शर्म नहीं आती है? लगातार देश को 75 साल बाद भी कितना बुरा लगता है देख के। हम सभ्य आधुनिक समाज नहीं है। आप सोचिए कि किसी को कह दिया जाए कि अच्छा ठीक है भाई अभी उसको लाल बत्ती पे भी निकल जाने दो, अभी समझाएंगे हम थोड़ा उसे, उसका चालान नहीं काटेंगे। मतलब कैसी कैसी कुतर्क वाली बातें हैं। और कम से कम समान नागरिक संहिता एक ऐसी चीज है जिसमें किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। तो पुरुषवादी मानसिकता से ग्रस्त मुसलमान है, और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि देश की जो फेमिनिस्ट हैं, नारीवादी हैं, वो क्यों नहीं खड़े हो रही है? तो इसमें तो वही सारे अधिकारों का मसला है। ठीक है कपिल जी 10 सेकंड, उसके बाद मैं विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, मैं अपनी बात वहां पे से शुरू कर रहा हूं। जब संविधान सभा में अंबेडकर साहब ने जिस्ट दिया तो उन्होंने कहा कि अगर ये सबकी सहमति के आधार पर लागू नहीं किया जाता है तो ये उस शासक का पागलपन होगा। ये कोट कीजिए, इसको अंडरलाइन, ये अंबेडकर साहब ने कहा। ये बतावें कि इस समय लेकर के आ रहे हैं इन्होंने किससे लिया। और मैं बिल्कुल धर्म की बात नहीं कह रहा। क्या आप इसको 7 स्टेट में लागू कर पाओगे? क्या आप इसे झारखंड में लागू कर पाओगे? गोवा के अंदर जो कानून है क्या वो पुर्तगालियों और उस पर लागू होता है? जब नहीं होता है उसको विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ता है।
तो आप मुझे बताओ ये कैसे आप बराबर करोगे? समता और समानता का अधिकार का क्या होगा? अनुच्छेद 25 से लेके 28 करा रहा है, उसका क्या होगा? हर्षवर्धन जी को और कपिल जी को एक साथ रखिएगा प्लीज स्क्रीन पर पीसीआर जी। कई तरह के लोग हैं, कोई अहमदिया है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, सबके अपने अंदर अंदर की चीजें हैं। आप मुझे बताओ। ठीक है, मैं समझ गया आपका जो 2 पॉइंट है, मैं समझ गया। एक सेकंड हर्षवर्धन जी, इनका इशारा है अनुसूचित जनजाति को आपने इससे बाहर किया। इन्होंने कई ऐसे स्टेट का जिक्र किया जहां पर इस प्रावधान को लागू करने में दिक्कतें आएंगी। इन्होंने गोवा का जिक्र किया कि भाई पुर्तगालियों के समय से जो नियम था अपने स्पेशल स्टेटस के तहत वहां पर यूसीसी लागू है, क्या वहां पर नया यूसीसी लागू हो पाएगा क्या? हर्षवर्धन जी, मुझे समझ में नहीं आता प्रत्युष जी, इस देश का मुसलमान जैसे हिंदू है वैसे मुसलमान है, 20 करोड़ से कम तो नहीं है ना। एक्सेप्शन को ये कह रहे हैं कि यही नियम हो गया। और कपीश जी ये भी हर बहस में बताते हैं कि वकील भी हैं, वकालत में तो एक्सेप्शन का मतलब होता है। मैं अपनी बात कर दूं, कपीश जी आपसे मैं लड़ नहीं रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। कपिल जी प्लीज, कपिल जी आपने सारे सवाल उठा दिए, सारे पॉइंट्स उठा दिए। हर्षवर्धन जी खामोशी से सुन रहे थे, प्लीज इनकी नहीं, अगर आपने कुछ सवाल किया है कपिल जी प्लीज तो इनको काउंटर तो करने दीजिए, ये अपना पक्ष रख रहे हैं, सुन तो लीजिए कपिल जी। मैं तो आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, इस तरह से बोलते रहेंगे तो कम से कम सुनिए। आपको जानकारी है क्या? सुनिए, इसी के लिए आप आए, मैं सुनने के लिए आया हूँ बोलने, क्योंकि वैसे ही आप भी आए हैं थोड़ा जिससे ये सारी चीजें इनहेरिट होती हैं। बहस का चर्चा की कोई तो मर्यादा रखा कीजिए, हर वक्त वही के लिए भी नहीं तैयार हैं। क्या तरीका है? मैं कुछ पूछ रहा हूं कपिल जी आपके चिंता के बिंदुओं को सामने रख दिया गया है, उन्होंने सुन लिया है, जवाब तो देने दीजिए। फिर वही बात, फिर आप कहेंगे कि आम सहमति, वन वे ट्रैफिक होगा तो सहमति कहां से होगी? सुन तो लीजिए। अभी कपीश जी ने कहा कि समता और समानता के अधिकार को क्या होगा। वकील साहब कह रहे हैं समता और समानता के अधिकार का क्या होगा, और समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं। वकील साहब एक्सेप्शंस को रूल बना रहे हैं। जो वकील हैं विशेष करके वो तो जानते हैं कि एक्सेप्शंस और रूल का क्या फर्क होता है। और इस देश का मुसलमान वो अल्पसंख्यक नहीं है भाई साहब, असली वहां है। जब आप इस तरह के फ्रॉड फैलाते हैं, मुसलमानों के मन में डर फैलाते हैं, असली संकट वहां है, असली संकट वहां है। और उसके बाद ये लोग राजनीति करेंगे, डरा कर रखेंगे, इनको हर जगह वोट बैंक नजर आता है। ये शर्मनाक राजनीति इस देश को 75 साल में सहमति पर नहीं पहुंचने दे रहे, समझिए। इसलिए आप केंद्रीय कानून लेकर के क्यों नहीं आना चाहते हैं? मुझे आप बताओ, हर प्रदेशों के लिए अलग कानून क्यों चाह रहे हो? केंद्रीय सरकार एक कानून बनाए, उसको पटल पर लाए, उस आप बीच में बोलने की अभद्रता बंद करें तो मैं बोलूं। आपको आदत है। नवीन ठाकुर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता विवेक जी हमारे साथ। विवेक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले जो दर्शक अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, बहस क्यों कर रहे हैं वो भी समझाना जरूरी है। और यूसीसी में जो ये प्रावधान है जो अक्टूबर से संभवतः उत्तराखंड में देवभूमि में लागू भी हो जाएगा, इसमें क्या क्या बदलाव आएंगे वो आपको एक बार अच्छे से समझा देते हैं। ये देखिए क्या बदलेगा। हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून होगा, और क्या नहीं बदलेगा, धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, इसे समझिए आप, ये बिल्कुल सरल तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। क्या बदलेगा, सभी धर्मों के लिए एक समान लागू हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि मुस्लिमों में अलग, सिख में अलग, हिंदुओं में अलग, ईसाइयों में अलग। क्या नहीं बदलेगा, धार्मिक रीति रिवाज में कोई बदलाव, तब्दीली नहीं होगी, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी अब नहीं हो पाएगी यूसीसी लागू हो जाने के बाद। क्या नहीं बदलेगा, शादी धर्मगुरु ही कराएंगे, यानी जो उनके रिचुअल्स हैं, जो उनके प्रथाएं हैं, मान्यताएं, उसके अनुसार होगा। शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा अब नहीं हो पाएगा। आपको अब भारतीय संहिता के तहत ही आपको इसका निदान होगा। खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो बार बार ये बात कही जा रही है कि साहब ये हमारी धार्मिक आजादी पर हस्तक्षेप है, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होने जा रहा है। तो ये हम आपके सामने रखा कि आखिर इससे क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा। अब ये देखिए कहां कहां किन किन देशों में ऑलरेडी लागू है। अमेरिका, सूडान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, आयरलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, ये तमाम वो देश हैं, मिस्र, ये तमाम वो देश हैं। जी न्यूज़।